प्राइवेट लिमिटेड का प्रमुख ब्रांड है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2007 में फर्निशिंग उद्योग में की गई थी। एचके टिम्बर्स को बाजार में टीक वुड, सागौन की लकड़ी के एक भरोसेमंद थोक विक्रेता के रूप में जाना जाता है। हम बेहतरीन गुणवत्ता, सटीक कट साइज और उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर हाउस और ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग डोर्स फॉर योर होम। इसी सोच के साथ डोर इंडस्ट्री की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने एचके डोर्स की शुरुआत की। टीक वुड डोर्स की खासियत: उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक सागौन की लकड़ी से निर्मित, अत्यधिक मजबूत, टिकाऊ और दीर्घकालिक। दीमक, नमी और मौसम के प्रभाव से बेहतर सुरक्षा, शानदार ग्रेन और बेहतरीन फिनिश से रॉयल लुक, वर्षों तक नई जैसी मजबूती और सुंदरता। एचके डोर्स में हम ऐसे दरवाजे बनाते हैं जो न सिर्फ आपके घर की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि भरोसे और मजबूती की पहचान भी बनते हैं। हम यहाँ उपलब्ध हैं: धारवाड़, कर्नाटक; चेन्नई, तमिलनाडु; हैदराबाद, तेलंगाना; मडगांव, गोवा; विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश; और हम दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित समस्त भारत में सप्लाई करते हैं। और अब हम एशिया और अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। एचके डोर्स एचके टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रमुख ब्रांड है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2007 में फर्निशिंग उद्योग में की गई थी। एचके टिम्बर्स को बाजार में टीक वुड, सागौन की लकड़ी के एक भरोसेमंद थोक विक्रेता के रूप में जाना जाता है। हम बेहतरीन गुणवत्ता, सटीक कट साइज और उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर हाउस और ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग डोर्स फॉर योर होम। इसी सोच के साथ डोर इंडस्ट्री की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने एचके डोर्स की शुरुआत की। टीक वुड डोर्स की खासियत: उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक सागौन की लकड़ी से निर्मित, अत्यधिक मजबूत, टिकाऊ और दीर्घकालिक। दीमक, नमी और मौसम के प्रभाव से बेहतर सुरक्षा, शानदार ग्रेन और बेहतरीन फिनिश से रॉयल लुक, वर्षों तक नई जैसी मजबूती और सुंदरता। एचके डोर्स में हम ऐसे दरवाजे बनाते हैं जो न सिर्फ आपके घर की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि भरोसे और मजबूती की पहचान भी बनते हैं। हम यहाँ उपलब्ध हैं: धारवाड़, कर्नाटक; चेन्नई, तमिलनाडु; हैदराबाद, तेलंगाना; मडगांव, गोवा; विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश; और हम दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित समस्त भारत में सप्लाई करते हैं। और अब हम एशिया और अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। एचके डोर्स एचके टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रमुख ब्रांड है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2007 में फर्निशिंग उद्योग में की गई थी। एचके टिम्बर्स को बाजार में टीक वुड, सागौन की लकड़ी के एक भरोसेमंद थोक विक्रेता के रूप में जाना जाता है। हम बेहतरीन गुणवत्ता, सटीक कट साइज और उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर हाउस और ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग डोर्स फॉर योर होम। इसी सोच के साथ डोर इंडस्ट्री की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने एचके डोर्स की शुरुआत की। टीक वुड डोर्स की खासियत: उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक सागौन की लकड़ी से निर्मित, अत्यधिक मजबूत, टिकाऊ और दीर्घकालिक। दीमक, नमी और मौसम के प्रभाव से बेहतर सुरक्षा, शानदार ग्रेन और बेहतरीन फिनिश से रॉयल लुक, वर्षों तक नई जैसी मजबूती और सुंदरता। एचके डोर्स में हम ऐसे दरवाजे बनाते हैं जो न सिर्फ आपके घर की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि भरोसे और मजबूती की पहचान भी बनते हैं। हम यहाँ उपलब्ध हैं: धारवाड़, कर्नाटक; चेन्नई, तमिलनाडु; हैदराबाद, तेलंगाना; मडगांव, गोवा; विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश; और हम दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित समस्त भारत में सप्लाई करते हैं।
और अब हम एशिया और अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। एचके डोर्स एचके टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रमुख ब्रांड है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2007 में फर्निशिंग उद्योग में की गई थी। एचके टिम्बर्स को बाजार में टीक वुड, सागौन की लकड़ी के एक भरोसेमंद थोक विक्रेता के रूप में जाना जाता है। हम बेहतरीन गुणवत्ता, सटीक कट साइज और उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर हाउस और ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग डोर्स फॉर योर होम। इसी सोच के साथ डोर इंडस्ट्री की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने एचके डोर्स की शुरुआत की। टीक वुड डोर्स की खासियत: उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक सागौन की लकड़ी से निर्मित। ફક્ત 3 મેચ મારવાની છે આપણે. ફાઇનલ મેચિસ વુમન્સ અંડર 16 અને મેન્સની ફાઇનલ મેચ માટે સૌપ્રથમ આપણે મેચ રમવા જઈ રહ્યા છીએ વુમન્સ ફાઇનલની, જેની ફાઇનલિસ્ટ ટીમ છે વ્હાઇટસ્કેપ આર્મી પનવેલ વર્સેસ જય માતાજી ડોંબિવલી. બંને ટીમ અને સાથે આપણા વિનર્સ કપના દાતા અને રનર્સ કપના દાતા એવા કલ્યાણ સ્ટીલ અને કલ્યાણ સિમેન્ટના દાતાશ્રીઓને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પીચ પાસે આવશે અને ટોસ કરશું આપણે. સાથે વુમન્સ અને દાતા પંથ હાઉસ જીતુભાઈ પોકાર અને વૈશાલીબેન પોકાર. ભાવેશભાઈ ત્યાં રેન્જ નહીં મળે, ભાવેશભાઈ રેન્જ નહીં મળે. આ સાથે જ અગત્યની સૂચના, જ્યારે બી મહિલાઓની મેચ ચાલુ છે ત્યારે આપણે બહારની જે મેન્સની જે બાઉન્ડ્રી છે એનાથી અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ ફક્ત ને ફક્ત સીએનએસ અને યુવા મંડળના કાર્યકર્તા જ ગ્રાઉન્ડની અંદર જશે. બાકી બીજા કોઈ પણ વ્યક્તિ એ બાઉન્ડ્રીની અંદર જશે નહીં. અગત્યની સૂચના, મહેરબાની કરીને વ્યવસ્થાનો ભાગરૂપ આપ સર્વને નમ્ર અપીલ છે કે બાઉન્ડ્રીની અંદર કોઈએ પણ જવાની જરૂર નથી. સીએનએસ અને યુવા મંડળના કાર્યકર્તા સંપૂર્ણ ગ્રાઉન્ડની વ્યવસ્થા માટે કરીને અંદર જશે અને એ પણ ગ્રાઉન્ડમાં ફેલાઈને બેસી જશે. Camera number 1, zoom 2.
won the toss and choose the bat first. जी हाँ कपिल भाई, जी हाँ। इसी बीच ग्राउंड से न्यूज मिलती हुई वुमेन्स कप 2026 की फाइनलिस्ट पनवेल वर्सेस डोंबिवली में पनवेल ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। जी हाँ सर जी, बैटिंग करने का निर्णय लिया है। કપ 2026ની ફાઇનલ મેચ મહિલા વુમન્સ ક્રિકેટની ફાઇનલ મેચ થવા જઈ રહી છે ડોંબિવલી વર્સિસ પનવેલ। પ્રેક્ષકોને નમ્ર વિનંતી છે કે આપણી મોટી બાઉન્ડ્રીની બહાર જ સર્વ પ્રેક્ષક આપણે રહીશું, અંદર જવાની જરૂર નથી। ફક્ત ને ફક્ત સીએનએસ તેમજ યુવા મંડળના સાથી મિત્રો જ ગ્રાઉન્ડની અંદર જશે। માતાજીની જય બોલાવી અને જલ્દીથી જલ્દી
ડોંબિવલી પોતાની ફિલ્ડિંગ સેટ કરશે. આવી જાઓ માઈકમાં. कितना ओवर है सर? 6. ભિવંડી અને પનવેલની વચ્ચે જે ટોસ થયો એમાં પનવેલે ટોસ જીતી પ્રથમ પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ડોંબિવલી પહેલા ક્ષેત્ર રક્ષણ કરી डोर्स एचके टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रमुख ब्रांड है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2007 में फर्निशिंग उद्योग में की गई थी. एचके टिम्बर्स को बाजार में टीक वुड, सागौन की लकड़ी के एक भरोसेमंद थोक विक्रेता ડોંબિવલી પોતાના ફિલ્ડિંગ માર્ક પર જતી सटीक कट નારી શક્તિ તાળીઓ પાડી અને આપણે આ ફાઇનલની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે ત્યારે स्ट्रॉन्ग डोर्स फॉर योर होम. इसी सोच के साथ डोर इंडस्ट्री की विभिन्न સર્વ ખેલાડીઓને નમ્ર વિનંતી કે તેઓ ગ્રાઉન્ડની બહાર જતા રહેશે. નાના મુલકાઓ પણ આપણે ફાઇનલ મેચ જોઈ રહ્યા છીએ તો પ્લીઝ लकड़ी से निर्मित, અમ્પાયર્સ मजबूत, टिकाऊ और दीर्घकालिक. दीमक, नमी और मौसम के प्रभाव से સ્કોરર शानदार 3 किलो स्कोरर फिनिश से रॉयल माइक पे इधर इधर आ गए, यहाँ पे आ गए. किधर है वो? एक काम करो, ત્યાં નીચે જ જતા રહો. ઓલો જાય રહ્યો ને કપિલ પનવેલના પ્રતિનિધિ તમારી પાસે આવે છે અને ડોંબિવલીના પ્રતિનિધિ સ્કોરર પાસે કપિલભાઈ પાસે આવો વિનંતી. અમ્પાયર્સ જલ્દ से एचके डोर अंपायर संतोष कहाँ गए? दिया लेके ढूंढने आना पड़ेगा लगता है आपको. કપિલભાઈ બ્લુ કલરના જેટલા બી પ્લેયર્સ એ કપડા પહેરીને અંદર જઈને એને બેસાડી દેજો નીચે. થેન્ક યુ. पीछे खड़े हो गए, मना कर रहे थे, मानते नहीं. ઓકે ત્યાં બેસી જાય, ત્યાં નીચે બેસી ત્યાં બેસી જાય. ઓલી બેટી ફિલ્ડર ને પૂછી લેશે. આવી ગયા હતા ને. अंपायर जल्द से जल्द लेगी. अंपायर आप हम यहाँ से देख रहे हैं, आप किस तरह से जॉगिंग कर सकते हो. एक जॉगिंग का नजारा आपकी ओर से हो जाए. बैट्समैन रेडी, बॉलर रेडी. वीडियो में आ रहा है ना कमेंट्री भैया? ये भाई कौन बॉलर खबर करेगा? रिया दोड़ू कम टू अटैक द फर्स्ट ओवर टू टेक विकेट. सब रेडी? जी हाँ सर जी. स्कोरर वहां पर नीचे लॉन्ग ऑन की तरफ दिशा पे. और ये मैच स्टार्ट हो रही है. कृपया करके ताली मार के स्वागत किया जाए इस मैच का. हिप हिप हुर्रे. पहली गेंद रिया का सामना करेंगे दृष्टि. लेग साइड में घुमाने की कोशिश और बैट्समैन बैटर और बॉल का कोई संपर्क नहीं. अगली गेंद मिड ऑन रीजन में काफी फटाफट गेंद होती हुई दूसरी बॉल हो गई इसी बीच. अगली गेंद राइट ओवर द विकेट और ये शॉर्ट गेंद की
ऊपर के हाथों में। जी हाँ, हमारे साथी मित्र पनवेल अपना खाता खोलती हुई 4 गेंदों के बाद 1 रन का इजाफा पनवेल का। क्या लगता है भाई कितना स्कोर होगा? ये हमारी महिलाएं कितना स्कोर बना पाएगी पनवेल 11? क्या लग रहा है आपको? रमेश भाई, मुझे तो लगता है यहाँ पे चौकों और छक्कों की बारिश होने वाली है थोड़ी देर में। ये तो पहली ओवर हो रही है, आप देखिए आगे क्या क्या होता है। भाई बात करना तो मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि डोंबी वाले की। जी हाँ सर जी। अरे दो तो करो अंपायर। अंपायर 4। It's for डिक्लेयर्ड बाय अंपायर 4। मुझे लग रहा है ये डोंबेली की महिलाएं भी अच्छी बॉलिंग करना जानती है, अच्छी फील्डिंग करना जानती है। इतना स्कोर मुझे नहीं लगता होने देंगी। मैंने आपको जस्ट बताया और सामने ही शुरुआत हो गई, पहला ही चौका लग गया। मेरे बोलने पे ही पहला चौका आ गया। वो तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी हार कभी जीत, कभी धूप कभी छांव होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल चौका आया, अच्छी शॉट थी है 4 रनों के लिए। 6 रन, 1 ओवर की समाप्ति पर 6 रन। अगली बॉलर रश्मि। सामना करेंगी दृष्टि। अच्छी फील्डिंग डीप में, स्क्वेयर लेग रीजन में अच्छा शॉट था, स्विप किया था इसे सिर्फ 1 रन के लिए। अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, उतनी ही अच्छी बैटिंग कर रही है पनवेल की महिलाएं। अगली गेंद और मिड विकेट रीजन में खेला, फील्डर वहां भी मौजूद, अच्छी थ्रो, सिर्फ 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। इधर का ये एक स्पीकर है, दूसरे का जगह। मेरा भी पट रहा है, देखना आवाज 8 रन, जबकि आवाज ऐसा आ रहा है, इसी आवाज आ रहा है। नहीं એવું છે બે સ્પીકર જ છે, आवाज ही पट रहा है, स्पीकर ही एक्चुअली ऐसा है। अगली गेंद इस बार कवर्स में खेला, अच्छा शॉट, वहां पर अच्छी फील्डिंग डीप में। 1 रन, 2 रन के लिए भाग चुकी है और ये 2 रन मुकम्मल। इसी बीच स्कोर जा पहुंचा है डबल डिजिट में 10 रन। जी हां, पनवेल का स्कोर 10 रन बिना कोई नुकसान। रश्मि की अगली गेंद, सामना करेंगे दृष्टि। लेग साइड में स्वीप करते हुए थोड़ी सी मिसफील्ड और ये जी हां, अंपायर का इशारा 4 रन। जी हां सर जी, चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर डीप में और ये 4 रन, जहां पर 1 रन मिलना चाहिए था वहां पर 4 रन। अच्छी फील्डिंग करनी होगी आपको क्योंकि जी हाँ, डोंबिवली को अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करना ही होगा अगर इस मैच को अपने नाम करना है तो। अच्छा क्षेत्र रक्षण, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी कप्तानी भी साथ साथ में। और इसी बीच कल्पना प्लेयर की अपनी पोजीशन चेंज करते हुए, उन्हें लगता है कि ज्यादातर बैट्समैन लेग साइड में ही मार रहे हैं तो लेग साइड में एक अतिरिक्त प्लेयर उन्होंने प्लेस किया हुआ है स्क्वायर लेग की रीजन में। अच्छी समझदारी कैप्टन द्वारा एक फील्डर और ऑन साइड में बढ़ा दिया। अच्छी स्वीप खेल रही है ज्यादातर यह बैटर और ऑन साइड में फील्डर मौजूद, वहां पर रनआउट का मौका हो सकता था। अपील, लेकिन अच्छी रनिंग इस बीच 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर पनवेल का स्कोर जा पहुंचा है 15 रन बिना कोई नुकसान। 5 ओवर की यह मैच 2 ओवर समाप्त हो चुकी है और 15 रन बोर्ड पे और कोई विकेट का पतन नहीं अब तक।
विकेट लेनी होगी आपको डोंबिवली को, अगली क्योंकि कल्पना सिंघानी कैप्टन कल्पना सिंघानी, माफ कीजिएगा कैप्टन नहीं है कल्पना जी, लेकिन बॉलिंग का जिम्मा शायद प्रिंस, इतनी जल्दी 2 ओवर ही हुए हैं मालिक, प्लीज अंपायर साहब उनको मना कर सकते हैं। कल्पना बेन बॉलिंग की जिम्मेदारी लेते हुए तीसरी ओवर अपने खाते की पहली और इनिंग की तीसरी ओवर लेकर आ रही है। अच्छी बॉलर राइट आर्म ओवर द विकेट करेंगी बॉलिंग। अच्छी गेंद इस बार, डॉट गेंद प्रॉपर वाइट लाइन से हल्की सी 3 इंच अंदर, और ये डॉट गेंद। इसी तरह की आपको बॉलिंग करनी होगी। अगली गेंद हवा में खेला है, फील्डर गेंद के नीचे टप्पा खाकर फील्ड करते जब तक 1 रन और चुरा लिया। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देखते हुए कल्पना की ओर से, बैट्समैन को कोई मौका देना नहीं चाहती है, काफी जड़ में गेंद डालती हुई गेंदबाजी करते हुए, और एक ब्लॉक कॉल में मिड ऑफ के रीजन में 1 रन आसानी से मिलेगा। जब तक बैटर फील्डर फील्ड करते, बैटर ने आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन बिना कोई नुकसान से। तीसरी ओवर डाली जा रही है। क्या लगता है आपको कितना स्कोर होना चाहिए और कितना स्कोर हो पाएगा, क्योंकि विकेट अब तक एक भी नहीं गिरी है? क्योंकि डोंबिवली काफी समझदारी से खेलती है महिलाएं, पनवेल को कम से कम 50 से 60 रन बनाने होंगे, ऐसा मेरा मानना है। 50 से 60 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर पहुंचाना होगा पनवेल को। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको इस मैच में आना है, वापसी करनी है, इंटरेस्टिंग मैच बनानी है और अपने जोली में डालनी है मैच को, तो बड़ा स्कोर आपको करना ही होगा, क्योंकि डोंबिवली के बैटर बहुत ही अच्छी बैटिंग कर सकती है। और एक बार डॉट गेंद इस ओवर की, इस ओवर की आखिरी गेंद लेते आते हुए कल्पना सामना करेंगी धार्मी अपने रनिंग मार्क के ऊपर, थोड़ी सी लॉफ्टेड शॉट, और ये आसानी के साथ मिड विकेट रीजन में 1 रन आसानी के साथ चुरा लिया, और ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19 रन बिना कोई विकेट गंवाए। पनवेल का स्कोर ड्रिंक्स ब्रेक आया है। जग लिया 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन। मैंने पहले कहा था डोंबिवली की महिलाएं अच्छी बॉलिंग करती है, अच्छी फील्डिंग करती है, तो बड़े शॉट्स लगाना, बड़े हिट्स लगाना काफी मुश्किल हो जाएगा मुझे लग रहा है जहां तक, और अभी तक तो रोक के रखा है 19 रन 3 ओवर में। हालांकि कोई विकेट का पतन नहीं है यहाँ पर, ये उनके लिए पॉजिटिव पनवेल के लिए, लेकिन अभी आखिरी 2 ओवर्स 12 गेंदों में मैक्सिमम रन उन्हें बनाने होंगे अगर इस मैच को आपको अपनी जोली में डालना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। पनवेल के पास भी काफी अच्छे बल्लेबाज बैटर्स अवेलेबल हैं रमेश भाई, तो मुझे लगता है कि कम से कम 25-30 रन तो 2 ओवर में बनाकर ही रहेंगी। यस बिल्कुल बिल्कुल, उतने रन तो बनाने ही चाहिए। अगली गेंद हवा में खेला, ऑन साइड पर खेला, इस बार फाइन लेग रीजन में फील्डर डीप में मौजूद, 1 रन 2 रन के लिए भाग चुके दोनों बैटर। हल्के से ओवर थ्रो, लेकिन वन शॉट। जी हाँ सर जी, अंपायर आपका इशारा मैं समझ गया, 1 शॉट है। स्कोरर प्लीज अपडेट कीजिएगा, 1 शॉट। काफी जल्दबाजी में है डोंबिवली, और ये ऑफ साइड में कवर रीजन में कैच छोड़ती हुई कल्पना, कैच का मौका था बट अच्छा प्रयास उनकी ओर से। एज में काफी तंदुरुस्त
फील्डिंग तो काफी अच्छी है, कभी कभी हो जाता है इजी कैच भी आपके हाथों से छोड़ जाती है। इस बार ऑन साइड में खेला, स्कोर लेग रीजन में फील्डर डीप में सिर्फ 1 रन, दोनों बैटर सिंगल डबल में डील करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22, को विकेट का नुकसान नहीं, जबकि ये चौथी ओवर डाली जा रही है जिसकी 3 गेंदें और शेष। स्कोर रुका हुआ 22। ऋतुजा अपनी काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन ऋतुजा द्वारा, बैट्समैन को रन बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो रन बना पाए। और ये ब्लॉक बॉल में बोल्ड, जी हां सर, बैटर को कोई मौका नहीं मिला और चारों खाए चित दृष्टि उकानी के 22 रन पर ये पहला विकेट का झटका मिलता हुआ। पहली विकेट का पतन, अच्छी बॉलिंग, 3 गेंदों में से 2 गेंद उन्होंने 2 गेंदों में 1 गेंद डॉट और दूसरी सेम ब्लॉक होल में डाली और विकेट क्लीन बोल्ड, पहली विकेट का पतन, जबकि स्कोर रुका हुआ है 22। और इस इनिंग की 7 गेंदें से 7 गेंदों में भी पनवेल की बैटर कितना स्कोर खड़ा कर पाती है, क्योंकि उनके खाते में भी, उनके पल्ले में बहुत अच्छे बैटर्स हैं। देखने अभी मैक्सिमम कितना स्कोर बोर्ड पर वो कर पाती है। अभी तक 22 रन उन्होंने स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद हवा में खेला, इस बार बॉलर के सर के ऊपर से फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन 2 रन के लिए भाग चुकी है दोनों बैटर। रन आउट का चांस हो सकता था, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन मुकम्मल, स्कोर जा पहुंचा 24 रन और ये 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 24। अंतिम 6 गेंदे, लास्ट 6 बॉल्स। अंतिम 6 गेंदे, कंफर्म कर 5 माफ कीजिएगा, ये यहाँ से थोड़ी कंफ्यूजन थी, तो ये 6 ओवर की मैच है, सो और 12 गेंदे शेष, 4 ओवर की समाप्ति और 12 गेंदे शेष, 4 ओवर की समाप्ति। एक्चुअली ये मैच 6 ओवर का है, तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद और 12 गेंदे, मैक्सिमम आपको रन्स बनाने हैं इस 12 गेंदों में। अच्छी गेंद बॉलर की दिशा में खेल दिया, कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, अपनी निजी दूसरी ओवर और टीम के लिए 5वीं ओवर लेते आते हुए रिया ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी करते हुए। धार्मी जो शुरुआत जिन्होंने की है बैटिंग की, मगर अभी तक रिया को समझ नहीं पाई है किस तरह से बॉलिंग डाल रही है रिया, और इनसाइड एज और थाई पैड पे लगता हुआ गेंद। और ये अगली गेंद रिया का सामना करेंगे धार्मी, शॉर्ट साइड में, लेग साइड में घुमाती हुई, और इसी के साथ सनातनी चौका। जी हां, अंपायर चौका का इशारा अंपायर का, और स्कोर जा पहुंचा 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रिया अपनी लाइन से थोड़ी सी चूकी और धार्मी ने उसी के ऊपर पलटवार करते हुए, रमेश भाई देखिए किस तरह से बैटर कितने तैयार है, थोड़ी सी चूक होती है कि सामने वाला ऊपर दावा मार देता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले कहा था पनवेल के खेमे में बहुत अच्छे बैटर हैं, और ये अच्छा शॉट इस बार। अगली गेंद, अच्छी गेंद इस बार, अच्छी वापसी बॉलर के द्वारा, 1 रन 2 रन, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, मैं कहूंगा बड़ी मिसफील्डिंग, और एक मिसफील्ड, तीसरा रन इस बीच, और ये चौथे रन के लिए भाग चुकी है। हाँ ना, लेकिन 3 से संतुष्ट तो होना पड़ेगा। बाय के रूप में, जहां एक भी रन नहीं था, बाय के रूप में
3 रन मिल चुके हैं। नहीं चलेगी इस तरह की आपको फील्डिंग नहीं। अगर इस मैच को आपको जीतना है तो पनवेल के बैटर भी बहुत अच्छी बैटिंग कर सकती है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31, एक विकेट के नुकसान पर। 4.5 ओवर्स, 31 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस ओवर की एक गेंद और इसके बाद एक आखिरी ओवर, 6 बॉल की ओवर। अगली गेंद ऑन साइड पे खेला, लेकिन वहां पर डीप में फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन आपको मिलेगा। अच्छी फील्डिंग। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32, एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी बैटिंग दोनों बैटर के द्वारा। स्कोर बोर्ड पर स्कोर है 32 रन। अंतिम 6 गेंदें। आपको मैक्सिमम रन बनाने हैं ये इस 6 गेंदों में। बड़ा टोटल आपको बनाना है ताकि आप डोंबिवली की महिलाओं को काबू में कर पाए, अपने बॉलर के लिए कुछ करने का मौका छोड़ सकें। अगले बॉलर तारा रंगानी, जिनका सामना करेंगे निराली पारसिया। कल्पना अच्छी तरह से अपनी फील्डिंग को सेट करती हुई डोंबिवली की। आखिरी 6 गेंदों में पनवेल क्या कर सकती है अपने लिए, देखना होगा। दारा अपनी गेंद डालते हुए पहली गेंद, और ये लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रेट बॉलर के ऊपर से सीधी गेंद। 2 रन इसी बीच चुरा लिए। जब तक फील्डर फील्ड करते, आसानी के साथ बैटर ने 2 रन चुरा लिए और उसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यही देखा आपने, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये खासियत है इनकी। 1 रन है, वहां पर उन्होंने 2-2 रन कन्वर्ट किए हुए। जी हाँ रमेश भाई, अगर चौके और छक्कों से बात नहीं बन रही तो रनिंग बिटवीन द विकेट से भी रन स्कोर बना से आ सकते, उस तरह का प्रदर्शन करते। और इसी के बाद लेग साइड में सनातनी सिक्सर। जी हाँ, निराली के बैट से निकलता हुआ इस इनिंग का पहला सनातनी सिक्सर। और इसी बीच स्कोर जा पहुंचा 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पनवेल के खेमे में काफी हलचल, काफी आवाज वहां से आ रही है, काफी जोश में उनकी सारी महिलाएं। अच्छी शॉट, ये 6 रनों के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यस, इस तरह की आपको बैटिंग करनी है। अंतिम 4 गेंदें और एक हवाई फायर फील्डर के सर के ऊपर से। यकीनन ये 4 रन, सनातनी चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। जी हाँ रमेश भाई, देखिए किस तरह से चौकों और छक्कों की जड़ी लगाई जा रही है। स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। जैसे मैंने अनुमानित स्कोर किया था कि 50 से 60 के बीच में ये स्कोर होना चाहिए, तो उसी बीच ये स्कोर जहां तक पहुंच रहा है। काफी रोमांचक ऐसा मैच अपने को देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है। और थोड़ी सी हलचल डोंबिवली की टीम में भी आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से सलाह मशवरा हो रही है आपसी प्लेयरों के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होनी चाहिए क्योंकि काफी रन्स आ गए हैं। क्योंकि पहले उन्होंने बांध के रखा था दोनों बैटर को, लेकिन अभी हाथ खेलने का मौका मिला और 6 और 4 में डील करने लगे दोनों बैटर्स। रोकना होगा आपको। 44, 1 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 6 गेंदें, अंतिम 3 गेंदें, माफ कीजिएगा। सत्यम भाई, जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए। राजेश भाई, जयेश भाई, चलिए अगली गेंद दारा का सामना करेंगे चार्मी, और ये हिट एंड मिस। और ये
बोल्ड हो चुकी है। काफी अच्छी गेंदबाजी दारा द्वारा। न्यू बैटर, अगले बैटर पनवेल के अगले बैटर, जल्दी जाओ न्यू बैटर, जल्दी जाओ प्लीज। પનવેલને પ્લીઝ નમ્ર વિનંતી છે કે જ્યાં પ્લેયર સિવાય બીજા આગળની અંદર જે ગ્રાઉન્ડમાં બેઠા છે મહેરબાની કરીને બહાર આવી જશો। મહેરબાની કરીને પનવેલના પ્લેયર્સ જે રમેના છે એ જ બેસે, બહારના બીજા પ્લેયર્સ બહાર આવી જાય। लास्ट બે બોલે ને स्कोर 44 रन, जबकि दूसरा झटका, दूसरे विकेट का पतन 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 2 गेंदें इस इनिंग की। नए बैटर देखना है अभी क्या कर पाते हैं। अल्पा भवानी न्यू बैटर, लेग साइड में फ्लिक किया है, आसानी के साथ 1 रन तो चुरा लिया और दूसरे रन की मांग, मगर काफी अच्छी फील्डिंग का नजारा दिखता हुआ डोंबिवली द्वारा। आखिरी गेंद इस इनिंग की सामना करेंगी धार्मी। दारा शॉर्ट बॉल लेग साइड में आसानी के साथ उड़ा लिया और ये आसान सा बड़ा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ती हुई। अच्छी फील्डिंग डीप पर, वहां पर अच्छी कैच, जोरों से मारी हुई थी ये गेंद को और ये अच्छी कैच रुका दिया है टीम को 45 रन के स्कोर पर। 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टारगेट दिया है डोंबिवली को 46 रन का। अगर इस मैच को आपको जीतना है तो 46 रन का टारगेट है आपके लिए। 36 गेंदों में 46 रन का टारगेट काफी बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन आपको समझदारी भरी बल्लेबाजी करनी होगी डोंबिवली की महिलाओं को, अगर इस मैच को आपको जीत के लेके जाना है। HK डोर्स HK टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रमुख ब्रांड है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2007 में फर्निशिंग उद्योग में की गई थी। HK टिम्बर्स को बाजार में टीक वुड, सागौन की लकड़ी के एक भरोसेमंद थोक विक्रेता के रूप में जाना जाता है। हम बेहतरीन गुणवत्ता, सटीक कट साइज और उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर हाउस और ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग डोर्स फॉर योर होम। इसी सोच के साथ डोर इंडस्ट्री की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने HK डोर्स की शुरुआत की। टीक वुड डोर्स की खासियत: उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक सागौन की लकड़ी से निर्मित, अत्यधिक मजबूत, टिकाऊ और दीर्घकालिक, दीमक, नमी और मौसम के बेहतर सुरक्षा, फिनिश से रॉयल लुक, वर्षों तक नई जैसी मजबूती और सुंदरता। HK डोर्स में हम ऐसे दरवाजे बनाते हैं जो न सिर्फ आपके घर की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि भरोसे और मजबूती की पहचान भी बनते हैं। हम यहाँ उपलब्ध हैं धारवाड़, कर्नाटक, चेन्नई, तमिलनाडु, हैदराबाद, तेलंगाना, मडगांव, गोवा, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, और हम दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित समस्त भारत में सप्लाई करते हैं। और अब हम एशिया और अफ्रीका में भी પનવેલની બેટરે એટલો સારો ટાર્ગેટ મૂક્યો છે કે
ફાઇટ કરી શકે ડોંબિવલી મહિલાઓને વિચારવા માટે एक बोतल लेता हूँ ना, एक बोतल ऐसी लेता हूँ ना। डोंबिवली टीम को सोचने पे मजबूर कर दिया है, गेम प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया है कि हमें टारगेट अचीव करने के लिए क्या करना होगा, किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी होगी हमें। पनवेल अपनी फील्डिंग सेट करती हुई और ये डोंबिवली के बैटर रिया दोड़ू एंड रश्मि सुरानी क्रीज पर आ चुके हैं, जिसपे स्ट्राइक लेंगी रिया। और पनवेल के लिए पहली गेंदबाजी करती हुई धार्मी पटेल। जय माताजी, डोंबिवली को इस मैच को जीतना होगा तो 36 बॉल में 46 रन किसी भी हाल में करने होंगे। जहां तक डोंबिवली के बैटर्स ऐसे हैं कि 36 बॉल में अगर उनको 80 रन भी करने हैं तो वो कर सकते हैं, बट सामने पनवेल भी काफी तैयारी के साथ आई हुई है। जैसे आपने कल ही देखा रमेश भाई, इंडिया की हालत कैसे हो गई थी यूएसए के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रिकेट है, आपको पता है क्रिकेट में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम। जब तक अंतिम गेंद डाली मिल जाती, जब तक कुछ कह नहीं सकते कि गेम कहाँ मुड़ जाएगी, परिणाम कौन सा भारी होगा, कितना भारी होगा। अगली गेंद, पहली गेंद अच्छी गेंद, सम्मान देते हुए इसको बॉलर की दिशा में खेल दिया, कोई रन नहीं, डॉट गेंद है। अगली गेंद धार्मी की सामना करेंगी रिया, राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद और ये जी हाँ लाइन और लेंथ से चूके लेग साइड का वाइट डिसीजन, अंपायर का डिसीजन वाइट। इसी के साथ खाता खुलता हुआ टीम का 1 रन। वाइड, पहली बॉल वाइड, खाता खोलता हुआ वाइड से। दूसरी गेंद स्वीप कर दिया, इस पर डीप में फील्डर मौजूद, वहां पर अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। आप देख सकते हैं ऑन साइड में ज्यादातर फील्डिंग लगाई है, 1 2 3 4 5 6 फील्डर ऑन साइड में, क्योंकि वो जानती है कि बैटर खेलेंगी तो ऑन साइड में ज्यादातर खेलेंगी। इस बार ऑफ साइड में खेला है, हवा में खेला है, फील्डर गेंद के नीचे अच्छी फील्डिंग, रोका और सिर्फ बैटर को भी रोका। 1 रन से, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर जा पहुंचा है 3 रन बिना कोई विकेट का नुकसान। बहुत ही अच्छी तरह से सूझी बूझी हुई बैटिंग करती हुई डोंबिवली, उन्हें पता है कि हमारे ऊपर स्कोर का कोई प्रेशर नहीं है, धीरे धीरे हम एक सिंगल डबल से भी अपने स्कोर को आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। और इसी बीच लेफ्ट साइड में मिड विकेट की रीजन में आसानी से चौका, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग रिया द्वारा। और इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन, जबकि उनको 36 गेंदों में 46 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए, और अब तक 7 रन बना चुकी है 4 गेंदों में। दोनों ओपनर बैटर मौजूद वहां पर ग्राउंड पर। अगली गेंद अच्छी गेंद और ये क्लीन बॉल, हल्की सी इनसाइड लगकर गेंद गई स्टंप पर और ये विकेट का पतन, विकेट नंबर 1
क्लीन बोल्ड होकर वापस आ रही है बैटर। पहला झटका 7 के स्कोर पर। काफी खुशी का माहौल पनवेल के खेमे में यहां ग्राउंड के बाहर दिख रहा है। काफी अच्छे अच्छे स्लोगन न्यू बेटा चार्मी। काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन पनवेल द्वारा दिखाया था धार्मी पटेल ने। अपनी 5वीं गेंद पर इनसाइड एज एंड बोल्ड चार्मी को। अपने ओवर की आखिरी गेंद लेते हुए आती हुई चार्मी, सॉरी धार्मी, कंफ्यूजन होता है चार्मी धार्मी नार्मी। सामना करेंगी चार्मी दौड़ू। राइट नंबर ओवर द विकेट। शॉर्ट बॉल ऑफ साइड में स्टेयर करते हुए पॉइंट रीजन में, वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया और ये 4 रन किया। अंपायर का इशारा 4 रन। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डोंबिवली का स्कोर 1 ओवर की समाप्ति बाद 21 पे 11। 1-1-11 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन। नेल्सन फिगर हमारे साथी कमेंटेटर विशाल पोकार, अपने इसके बारे में आपकी क्या राय है विशाल, बताइए जरा। अभी आंकड़ा ऐसा है कि इसे क्रिकेटिंग में अशुभ माना जाता है, मगर पहले 11 रुपए का चांदला लिखाया जाता था, तो अभी भी लिखाया जाता है 11, 21, 101, 111। तो अब ये किस तरफ जाता है वो तो अभी बैटर और बॉलर नक्की करेंगे। इसी बीच अगली गेंदबाज निराली पारसिया सामना करेंगी रश्मि। लेफ्ट साइड में शॉट, काफी अच्छी फील्डिंग, लेफ्ट हैंड से फील्ड करते हुए बहुत ही अच्छी फील्डिंग का नजारा दिखाती हुई पनवेल की टीम। यकीनन ये 3 रन सेव किए अपनी टीम के लिए। जी हाँ रमेश भाई, यकीनन 3 रन सेव किए पनवेल ने अपने लिए। इसी बीच स्कोर जा पहुंचा 12 रन। निराली सामना करेंगी चार्मी। थर्ड मैन की रीजन में आसानी के साथ एक स्टेयर किया और आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया। इसी बीच स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1.2 ओवर्स। अच्छी सूझबूझ भरी इनिंग्स दोनों बैटर के द्वारा, कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है दोनों बैटर। और ये हवा में खेला इस बार, फील्डर गेंद के नीचे तैरे, लेकिन थोड़ी सी फील्डर से दूर ये गेंद टप्पा खाकर आगे चली गई। इस बीच 2 रन का इजाफा स्कोर में, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कही जा सकती है इसे। 2 रन का इजाफा स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। टारगेट है आपको 46 रन का 6 ओवर में और 27 गेंदों में 31 रन की आवश्यकता डोंबिवली को इस मैच को अपने नाम करने के लिए। और इसी बीच ऑफ साइड में पॉइंट रीजन में स्टेयर करते हुए 1 रन इसी बीच चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद निराली की सामना करेंगी चार्मी।
अगली गेंद अच्छा शॉट ऑन साइड पर हवा में खेला है, इस बार 4 रन टप्पा खाकर सीमा रेखा के बाहर चली गई है गेंद और ये सनातनी चौका। आगे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। अच्छी शॉट्स लगाती है, आपने देखा था कि इसके पहले की गेंद पर भी जो करारा शॉट लगाया था उन्होंने पॉइंट रीजन में, वो भी अच्छा शॉट था, लेकिन वहां पर फील्डर ढूंढ लिया था और इस बार 4 रन मिल चुके हैं। गैप में खेला इस बार और 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 1.5 ओवर्स, एक गेंद और इस ओवर की डाली जानी है और 20 रन स्कोर बोर्ड पे। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस तरह की आपको बल्लेबाजी करनी होगी, अच्छी बल्लेबाजी दोनों बैटर के द्वारा। आखिरी गेंद इस ओवर की। अगली गेंद अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा सूझबूझ भरा हल्का सा खेल दिया उसे पॉइंट रीजन में 1 रन के लिए और छोड़ बदला और इसके साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टारगेट है आपको 46 रन 46 रन का। 21 रन से हो चुके 2 ओवर में 21 रन और आपको 25 रन की जरूरत है 24 गेंदों में। 24 गेंदें 25 रन, 24 बॉलों में 25 रन की आवश्यकता। 25 रनों की आवश्यकता 24 गेंदों में, 4 ओवर में 25 रन की आवश्यकता। 24 बॉल 25 रन की जरूरत से मैच जीतवा માટે આપણને अच्छी बल्लेबाजी 2 ओवर में 21 रन। डार्मीबेन न्यू बॉलर, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद करेगी। अच्छी गेंद और बॉलर की दिशा में खेल दिया, लॉन्ग ऑन रीजन में सिर्फ 1 रन। कोई जल्दबाजी करनी ही नहीं है उनको, सिंगल डबल में ये गेम निकल सकता है, तो फिर मैं क्यों बड़े शॉट्स खेलूं। इस तरह की मुझे लगता है सोच होनी चाहिए दोनों बैटर की। जी हाँ रमेश भाई, अगर सिंगल डबल से ही काम बन रहा है तो हम चौकों छक्कों की मेहनत क्यों करें। अगर सिंगल डबल से ही अपना काम बन रहा है तो हम चौके छक्कों की मेहनत क्यों करें, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, और वही कर रही है दोनों बैटर। और इस बीच बोल्ड ब्लॉक होल में डाली इस गेंद और बोल्ड के रूप में दूसरा झटका। चार्मीबेन आउट होकर पेवलियन में वापस आ रही है 21 रन के स्कोर पर। दूसरा झटका डोंबिवली टीम को, खेमे में थोड़ा सन्नाटा डोंबिवली खेमे में। और भी टारगेट थोड़ा सा दूर, 46 रन का टारगेट है, उसमें से 22 रन हो चुके और दो विकेट उनकी गिर चुकी है अब तक। न्यू बैटर के रूप में आ रही है कौन आ गई? न्यू बैटर लिखा नहीं क्या, कौन आ रही है अभी तक? स्कोर 22 रन, 2.2 ओवर्स, 6 ओवर की मैच। 22 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिर चुकी है अब तक। काफी इंटरेस्टिंग मैच, अच्छी बॉलिंग कर रही है यहाँ अब तक डार्मीबेन। अगली गेंद अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, हल्का पॉइंट रीजन में खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पर डीप पॉइंट पर, सिर्फ 1 रन से रोका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23, 2 विकेट के नुकसान पर। नहीं થઈ જાય। हाफ वे मार्क कंप्लीट कर लिया है, 23 रन हो चुके हैं और 23 रन आपको बनाने हैं। 2.3 ओवर्स में आपने यह मुकम्मल किया है 23 रन का टारगेट ये, और अभी आगे 3.3 में आपको ये 23 रन बनाने हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद, इस बार ओपन से बाहर
डॉट गेंद। आप बॉलर जानती है ये डॉट गेंद का इंपॉर्टेंस, काफी तकलीफ देने वाली ये डॉट गेंद बैट्समैन को, पर्टिकुलरली बैटर को काफी तकलीफ देती है ये गेंद। फुल टॉस गेंद इस बार और ये क्लीन बोल्ड। शायद अंपायर का इशारा देखना, यहाँ पे कुछ पता नहीं चला क्या है। अंपायर डिसीजन ले रहे हैं, क्या डिसीजन आ रहा है अंपायर का हम आपको बताएंगे। 2 मिनट रुक जाइएगा। शायद ये बोल्ड हो चुकी है। फुल टॉस गेंद में बोल्ड और एक विकेट का पतन। विकेट नंबर 3। 23 रन के स्कोर पर यह तीसरा झटका डोंबिवली। जय माता जी डोंबिवली को। खेमे में एकदम शांत, खेमा शांत हो गया डोंबिवली का। लेकिन अभी तक आप मैच में बने हुए हो। कल्पना बेन नए वेटर, कल्पना बेन सिंघानी न्यू वेटर, काफी बड़े बड़े शॉट्स मारने के लिए जानी जाती है वो। अभी तो सिर्फ आपकी 3 विकेट गिरी है, कोई मायूस होने की जरूरत नहीं। यहां से आप आराम से मैच निकाल सकते हो। और पनवेल की अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, आपको और विकेट यहां पर बिखेरनी होगी। आपको अगर मैच को जीतना है, पनवेल साइड अच्छी बॉलिंग करती हुई बॉलर धार्मीबेन पटेल अच्छी बॉलिंग करती हुई। मैच का परिणाम यहां से किधर भी मिल सकता है, पनवेल की ओर या फिर डोंबिवली की ओर, कुछ कहा नहीं जा सकता। धार्मिक की अगली गेंद सामना करेगी कल्पना। शॉट मारने की कोशिश में मगर चूके। इसी के बीच 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जय माता दी डोंबिवली को 18 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता इस मैच को अपने नाम करने के लिए। ड्रिंक्स ब्रेक आ गया है। HK डोर्स HK टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रमुख ब्रांड है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2007 में फर्निशिंग उद्योग में की गई थी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और आपको उतने ही रन बनाने हैं और उतनी ही गेंदें हम बेहतरीन शेष। सटीक कट 23 रन 3 ओवर में और 23 रन आपको 3 ओवर में और बनाने हैं, जबकि आपकी 7 विकेट और हाथ में। डोर्स फॉर योर होम। इसी सोच के साथ जल्दी टीमें स्टार्ट कराओ प्लीज। दांव को ध्यान में रखते ड्रिंक्स ब्रेक खत्म हो चुका है। डोर्स की शुरुआत की। टीकवुड डोर्स की 12th मैन, 13 मैन, 14, 15 आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। लकड़ी से निर्मित, अत्यधिक मजबूत, टिकाऊ और दीर्घकालिक। दीमक अगले गेंदबाज और मौसम के प्रभाव से बेहतर सुरक्षा, शानदार ग्रेन और बेहतरीन फिनिश से रॉयल लुक, वर्षों तक नई जैसी मजबूती और सुंदरता। HK डोर्स में हम ऐसे दरवाजे बनाते हैं जो न सिर्फ आपके घर की शोभा बढ़ाते हैं वर्षाबेन लिम्माणी और मजबूती की पहचान भी बनते हैं। हम यहाँ पनवेल માટે ચોથી ઓવર લેતા कर्नाटक બોલિંગ માર્ક ઉપર પહોંચી ગયા છે। वर्षाबेन राइट हैंड बॉलर। शॉर्ट गेंद और ये बॉल सीधी મિરોન રિજનમાં ઉભેલા પ્લેયર પાસે પહોંચી ગઈ। રનઆઉટનો મોકો હતો પણ બોલ હાથમાં કલેક્ટ ન થયો, જેથી કરીને રનઆઉટ ન કરી શક્યા। अपनी ओवर की अपनी दूसरी गेंद डालते हुए वर्षाबेन सामना करेंगी ऋतुजा। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेगी ऋतुजा और ये बैकफुट पे जाके पंच किया। बहुत ही अच्छी ऐसी फील्डिंग का नजारा देखते हुए पनवेल की ओर से, पनवेल की इस
से कम अपनी टीम के लिए 6 रन बचाए हैं। बहुत ही बढ़िया ऐसी बल्लेबाजी कल्पना की तरफ, पॉइंट के रीजन में सनातनी चौका। जी अंपायर 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। अभी भी 15 गेंद में 18 रनों की आवश्यकता डोंबिवली को इस मैच को अपने नाम करने के लिए। मैंने पहले ही कहा था आपको, दोनों टीम के खेमे में अच्छे बॉलर, अच्छे फील्डर और अच्छे बैटर शामिल है। जैसी आपने देखी अच्छी बॉलिंग करी, ऐसी फील्डिंग करी और उतना ही अच्छा शॉट लगाया अभी कल्पना बेन ने पॉइंट के रीजन में। अगली गेंद हल्के से खेला ऑन साइड में, फील्डर डीप में मौजूद, वहां पर सिर्फ 1 रन। और पनवेल साइड अच्छी फील्डिंग करते हुए, अच्छी बॉलिंग करते हुए, अच्छी साइड पनवेल की। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29, 3 विकेट के नुकसान पर। और ये ऑप्शन से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, और ये रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन इस बीच वाइड और एक एक्स्ट्रा 2 रन काउंट होंगे। ये स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31, 3 विकेट के नुकसान पर। 3.4 overs, 31 runs for loss of 3 wickets। 15 रन की आवश्यकता, 14 balls, 15 रन्स। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिस करा इस गेम को। 13 balls, 15 रन्स। अच्छी गेंद और एक डॉट गेंद का महत्व, इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। 12 गेंदे 15 रन, काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला। इसी बीच अंडर 16 की घाटकोपर यूनाइटेड और शिव शक्ति थाना બંને ટીમના સર્વે પ્લેયરોને સ્ટેજ પાસે આવવા નમ્ર વિનંતી। શિવ શક્તિ થાણા અને ઘાટકોપર યુનાઇટેડના અંડર 16ના સર્વે પ્લેયરને સ્ટેજ પાસે આવવા વિનંતી। शिव शक्ति घाटकोपर, शिव शक्ति थाणा તેમજ ઘાટકોપર યુનાઇટેડના સર્વે પ્લેયરોને અંડર 16ના સર્વે પ્લેયર સ્ટેજ પાસે આવવા નમ્ર વિનંતી। ये मैच काफी इंटरेस्टिंग मोड पर। अगले गेंद फुल टॉस बनाकर, लोअर फुल टॉस बनाकर खेला, रन आउट का मौका हो सकता था, लेकिन चूंकि अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन बॉलर गेंद कलेक्ट नहीं कर पाए। और ये डायरेक्ट हिट होती थी तो कहीं ना कहीं कल्पना को अपने विकेट का पतन देखने को मिलता था। यहाँ पर डोंबिवली को कल्पना की विकेट जाती थी। ये एक्चुअली रिस्की रन था, हाथों में थी गेंद और रन लेने का उन्होंने जोखिम उठाया। जी हाँ, आपड़ा कहेवत है ना, होते ना आया। बिल्कुल। अगली गेंद हवा में खेला है, नो मैंस लैंड। 1 रन, 2 रन के लिए जा रही है, 2 रन, तीसरे रन के लिए सोच रही है। रन आउट का मौका हो सकता था, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन इस बीच चुरा लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 36 पे स्कोर पहुंचा, 3 विकेट के नुकसान पर। शायद स्कोर अपडेट हुआ ही नहीं, पता नहीं, देखता हूं मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अभी भी 9 बॉल में 10 रनों की आवश्यकता। जय माता दी डोंबिवली को। 9 गेंदे 10 रन। मैंने पहले ही कहा था यह मुकाबला इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोनों खेमे में बड़े अच्छे प्लेयर्स है। अगली गेंद, अच्छी गेंद, डॉट गेंद और एक अपील कीपर और बॉलर के द्वारा। अंपायर क्या डिसीजन देते हैं देखना है। अंपायर का इशारा, नॉट आउट। और ये भी 2 गेंदें शेष इस ओवर की। कीपर ने काफी अच्छी अपील की, मगर अंपायर पर उसका कोई प्रभाव नहीं।
8 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता। दृष्टि सामना करेगी कल्पना। राइट ओवर द विकेट और ये कवर के रीजन में आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया। इसी बीच काफी अच्छी फील्डिंग का नजारा देखता हुआ पनवेल की ओर से। मुझे लग रहा है पनवेल की फील्डिंग काफी अच्छी है। उन्होंने अब तक मेरे हिसाब से 10 से 11 रन रोके होंगे। अच्छी फील्डिंग डीप में। ऑन साइड में इस बार खेल दिया। फाइन लेग रीजन में फील्डर रोकती है, उसके पहले गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और यह चौका। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 41 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 5 ओवर की समाप्ति बाद 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 5 रनों की आवश्यकता 6 बॉल में। डोंबिवली को इस मैच को अपने नाम करने के लिए 5 रन चाहिए 6 गेंदों में। मैच जल्दी से स्टार्ट करें अंपायर। इसी बीच अंडर 16 की फाइनल मैच की तैयारी। अनिल अंपायर जी प्लीज मैच जल्दी से स्टार्ट कराएं। सलाह मशवरा ये तो होना ही है क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग मोड पर ये मैच, ये मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग। 6 गेंदे 5 रन, क्या बात है। रुख कहां भी मिल सकता है, या पनवेल या डोंबिवली। लेट्स सी। पलड़ा इस तरफ दोनों तरफ झुक सकता है, कभी पनवेल कभी डोंबिवली। और अगली गेंदबाज हेतलवेन राइट आर्म ओवर द विकेट और ये ऑफ साइड में स्टे करना चाहती थी। इनसाइड एज कैच का मौका था बट चूके बॉलर। देखते हैं आगे क्या होता है, बैटर किस तरह से बैटिंग करते हैं। और ये फुल टॉस मिड ऑन के रीजन में आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया है। 4 गेंदे शेष और 4 रनों की जरूरत। आपने देखा काफी अच्छी फील्डिंग लगाई है। उनको पता है कल्पना जी कहां खेलेंगी। ये मिड विकेट शॉर्ट एक प्लेयर और उसके भी पीछे दूसरा डीप मिड विकेट। ये अगर फील्डिंग थोड़ी सी चुकी होती तो ये चौका जरूर जाता। अच्छी फील्डिंग, अच्छी सूझबूझ भरी फील्डिंग। हवा में खेला इस बार, गेंद के नीचे फील्डर लेकिन थोड़े से दूर रह गए और इस बीच और रन 1 रन का इजाफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 43 रन। 3 गेंदे 3 रन 3 धावे 3 चेंडू। 3 गेंदे और 3 रन। क्या होगा, क्या होगा। और एक कैसे खेला और 1 रन चुरा लिया और दूसरे के लिए जा रही है। रन आउट का मौका हो सकता है और ये छोड़ दिया, मौका चुक गए। और इसमें स्कोर लेवल ये मौका आपका मौका था, ये आप रन आउट कर सकते थे लेकिन चूक गए आप और ये स्कोर लेवल हो गया। काफी इंटरेस्टिंग मैच थी ये। 2 बॉल 1 रन की आवश्यकता। 2 बॉल में 1 रन की आवश्यकता डोंबिवली को इस उमिया कप 2026 वुमेन्स का टाइटल अपने नाम करने के लिए। 2 बॉल में 1 रन की जरूरत। दहलीज पे आके खड़े हैं डोंबिवली इस कप को लेने के लिए। वुमेन्स उमिया कप वुमेन्स 2026 का टाइटल अपने नाम करने के लिए 1 रनों की आवश्यकता। ये गेंद काफी निर्णायक। अगली गेंद हल्के से खेला, वहां पर 1 रन चुरा लिया है। अच्छी रनिंग और 1 रन मुकम्मल और डोंबिवली ने जीत लिया ये टाइटल। लेग बाय, जी हाँ सर जी, लेग बाय का इशारा। और इसी के साथ डोंबिवली ने ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। उमिया कप 2026 के वुमेन्स के विजेता डोंबिवली जय माता दी ग्रुप। बहुत ही अच्छी ऐसी बल्लेबाजी, फील्डिंग और बॉलिंग का प्रदर्शन करती हुई दोनों टीम